नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोनि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निधारा दौलतराम जी स्वरूप उसको मूलमा श्लोक स्वरूप आचरण चारित्र उसको यहाँ शुद्ध उपयोग कहते हैं। जो आत्मा है शुद्ध चैतन्य अनाकुल आनंद और शुद्ध स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप अपना उसमें विराजमान वो आत्मा है। उनका एक विकार आचरण है, अशुद्ध उपयोग का आचरण है। शुद्ध अशुद्ध भाव जो है तो अशुद्ध उपयोग का आचरण है। जड़ की क्रिया है, अजीव का पर्याय का वो आचरण है, जड़ की अवस्था। आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप एक समय में विनायक ऐसी दृष्टि होकर अंदर में स्वरूप आचरण चारित्र को प्रकट करते हैं तो उसको नित्यात अनंतानुबंधी का अभाव होता है। समझ में आया? पहला सम्यक अनुभव दृष्टि प्रथम धर्म प्रगट होता है, प्रथम धर्म प्रगट होता है तब आत्मा इस शुभ शुभ परिणाम की रुचि छोड़कर अपना स्वरूप की खोज में पड़ते हैं। आया मुकुंद जी? खोज क्या है? पहचान अंदर में मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। शरीर वाणी मन नहीं, उन पाप का विकल्प उठते हो ये पर मैं नहीं, तो मैं कौन हूँ ऐसा अंतर में स्वरूप की समझन करने में अथवा स्वरूप की खोज में प्रतीत करने में क्या चीज है, ऐसी चीज तरफ सन्मुख होते हैं उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और साथ में स्वरूप आचरण चारित्र भी साथ में प्रकट होता है। समझ में आया? स्वरूप चारित्र बयानी पंडितों से अनंतानुबंधी कोने कहिए स्वरूप आचरण में घात करे तेने अनंत एम उसमें भाई आचरण में बात तो करो भाई आचरण प्रवेश कमाए हाँ मत हो पण आ तो आ लखे प्रवेशी का चालती गोपालदास लखे गोपालदास ने स्वरूप आचरण पण तो हजी काटे शुद्ध आत्मा अनुभव चारित्र ત્યાં તો શુદ્ધ એટલું રાખ્યું પણ આ અનંતાનુબંધી કોને કહ્યું क्या खुलासो? अनंतानुबंधी किसको कहेगा? अनंत बंध संसार का पहला कसाय भाव है, अनंत संसार का कारण। उसका पहले आत्मा में सूक्ष्म बात है भाई, अनंत काल से उसने सम्यक दर्शन में स्वरूप आचरण कोई भी कभी प्रकट किया, ये प्रकट हुए बिना उसको अंतर में संबर निद्रा होती नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं कि भगवान आत्मा शुद्ध पिंड चैतन्य न्याय घन आनंद उसका सन्मुख होते हैं। जो शुद्ध स्वरूप की अंतर में प्रतीति होना वो तो सम्यक दर्शन और शुद्ध स्वभाव का ज्ञान होना आत्मा
आत्मा ऐसा ज्ञान और सम्यक ज्ञान, और उसमें लीनता होना, एकाग्रता से लीनता होना, और स्वरूप आचरण चारित्र जो मिथ्यात्व में अनंत अनुबंधी के अभाव से प्रसन्न होता है। तो भाई बहुत झीणी बात है। हो क्या आज कहीं सांभळवा मळे नहीं, बीजू मळे क्या पैसा पैसा नो आखो दी धंधा धंधा नो कहा भाई दया पाओ, भक्ति करो, पूजा करो, आ व्रत पाओ। समझ में आया? वो शुभ भाव है, शुभ भाव है, होता है। सातवा उपाय उपाय है नहीं, उपाय तो वो आत्मा का आ उपाय करते हैं, तब व्यवहार रत्न त्रय आदि विकल्प है, उसको बाह्य निमित्त तरीके गिनने में आते हैं। रतनलाल जी आ समझने की आप चीज है। इस स्वरूप आचरण चारित्र यहाँ कैसी दशा होती है वो बात करते हैं कि जिस स्वरूप आचरण चारित्र में नवमी ध्यान ध्याता ध्येय चिन्ह के भेद नहीं होते हैं। समझ में आया? पहले तो वो कही गया था ना कि ध्याता ध्यान ध्येय को विकल्प नहीं, पहले आया ना मूल पाठ में, उसका अर्थ चलते हैं। मैं ध्याता ध्यान करने वाला, ध्यान एकाग्रता और अध्येय पूर्ण स्वरूप, ऐसा भेद रूपी विकल्प राग है। वो भी अंतर स्वरूप की एकाग्रता काल में ये राग स्वरूप आचरण में रहते हैं, ये राग नहीं रहते हैं, बुद्धि पूर्वक राग नहीं रहते हैं। प्रथम स्वरूप आचरण में मैं ध्यान करने वाला जाता हूँ, अज्ञान है, अध्यय शुद्ध स्वरूप मेरे ध्येय है, वो भी एक विचार विकल्प राग है। जिस स्वरूप की अंतर्दृष्टि में शुद्धता का ध्येय बनाकर, अध्येय है ऐसा ही नहीं पर अंतर शुद्ध स्वरूप तरफ सन्मुख होने से मैं सन्मुख होने वाला न सन्मुख में कर होता हूँ, ऐसा भी जहाँ राग का भेद बुद्धि नहीं रहती। ध्याता ध्यान ध्येय चिन्ह का भेद नहीं होता, जहाँ वचन का भेद नहीं। ध्याता ध्यान करने वाला चौथे गुण स्थान में, 5 में के 7 में भी अपना स्वरूप ध्यान में लेते हैं, तब शुद्ध चैतन्य मूर्ति अखंड अभेद वो तरफ का जमाव एकाग्रता होने से मैं ध्यान करने वाला जो ध्याता ऐसा भेद विकल्प नहीं रहता, उसका नाम स्वरूप आचरण चारित्र। हरि कहते हैं। पीछे विकल्प उठते हैं, राग दया दान भक्ति व्रत आदि के शुभ अशुभ राग भी, तो वो स्वरूप तरफ की दृष्टि हुई और स्वरूप आचरण की एकाग्रता हुई, वो कायम रहते हैं। समझ में आया? स्वरूप आचरण सम्यक दर्शन पूर्वक जहाँ हुआ, चैतन्य योद्ध अखंड ज्ञान मूर्ति। सम्यक दर्शन इसको कहा कि सारा एक रूप चैतन्य ज्ञायक भाव भूतार, उसकी अंतर आश्रय करना। तो वो सम्यक दर्शन के काल में ही प्रतीत हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, और इतने उसे स्थिर भी हुआ स्वरूप तरफ की लीनता। वो स्वरूप आचरण चारित्र में भेद लक्ष्य में नहीं आता, एक इला अभेद
भेद ये ऐसा भी विकल्प नहीं। बात है उसने कभी धर्म की प्रथम सीढ़ी कैसे प्राप्त होती है उसने कभी लिया ही नहीं, बाहर में घुमाया अनादि से। अरे तो उम्र भी हो रही है कि नहीं? क्यों रतनलाल जी कहते हैं जो वो दौलत राम जी सब ढाला में ऐसे कहते हैं कि साधारण ग्रस्तों को कंठस्थ होता है? उसका अर्थ क्या होता है? खटखट होता है। शुरू क्या है? कंठस्थ कर दे पर वो तोता नहीं जाए। क्या चीज है? भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ वितराग देवे कहा। दौलत राम जी छठी ढाला में स्वरूप आचरण का स्वरूप आचरण का स्वरूप। पहले लक्ष्य में भी आया नहीं क्या चीज कैसे प्राप्त होती है। तो कहते हैं पुण्य पाप की रुचि तो छोड़ दे, पाप में लाभ नहीं, पुण्य स्वभाव में लाभ नहीं, भाव में देह की क्रिया से मेरी क्रिया है नहीं। और एक वर्तमान समय में विकास ज्ञान का अल्प है, वो भी इतना में नहीं, उसको भी अंतर्मुख वाल कर शुद्ध चैतन्य स्वभाव में एकाग्र होते हैं, शुद्ध उपयोग की प्राप्ति होती है। उसका नाम प्रथम सम्यक दर्शन सहित स्वरूप आचरण चारित्र कहने में आता है। तो वचन नहीं क्या रतन पर में तो મળે नहीं कहीं नहीं, तुम्हारा रतन में મળે नहीं, पैसा में મળે नहीं। पैसा तो क्या है पर क्या पैसा हो ने बहुत पैसा है उसके मामा पास है, उसके पास मामा पास पैसा है, उसके पास ममता है। उसके पास तो पैसा नहीं आते, कभी आत्मा पास आते तो दूर रहते हैं। मेरा है इतनी ममता उसके पास आया। क्यों सेठिया? वो चीज तो आती नहीं है, चीज तो दूर रहती है। तेजूरी तो जड़ है पर है, उसमें तेजूरी में रहे, उसमें क्या आया? आत्मा पास क्या आया? आत्मा ही माना कि मेरा है, इतनी ममता उसके पास आई। बराबर है भैया? आई तो कहते हैं कि ममता का परिणाम से रहित और दयादान का सुविकल्प से भाव से रहित ऐसी चीज जो खंडानंद प्रभु है, उसकी दृष्टि करने से स्वरूप में एकाग्रता होती है। तब ऐसा भेद लक्ष्य में नहीं रहता। समझ में आया? चारे सम्यक दर्शन में स्वरूप आचरण प्रथम भूमिका प्रकट होती। पीछे ऐसी दशा पीछे उपयोग की नहीं रहती है, पर स्वरूप आचरण में दृष्टि जो हुई है वो कायम रहती है। पीछे शुभ भाव आवे, दया दान भक्ति, तो उसको पुण्य समझे। सम्यक दृष्टि को पाप भी आता है, कमाने का, विषय का आदि, तो उसको पाप समझे। पाप पुण्य को अपना ज्ञान में पर तरीके समझे, अपना स्वरूप में पुण्य पाप को एकत्व करते नहीं। अपनी खोज में पड़ा आत्मा अपनी खोज करते हैं, जो स्वरूप प्रकट हुआ उसके साथ पुण्य पाप का विकल्प को मिलाते नहीं। होता है, समझ में आया? होता है, पर अपना शुद्ध स्वरूप ज्ञाता दृष्टा का भान हुआ, सम्यक भान में उसकी साथ विकार को मिलाते नहीं, एकत्र होते नहीं।
चाहे तो संकी की लड़ाई में पड़ा हो, हाथी के हृदय राजकुमार हो और आत्मभान हुआ हो, राजकुमार हो, उनका मौत हो, लड़ाई में भी ऐसे चले, तो भी अंतर में सम्यक प्रतीति अनुभव की और स्वरूप आचरण फिरता तो कभी छूटता नहीं उसका। समझ में आया? अज्ञानी आत्मा का भान बिना दयादान व्रत का विकल्प में पड़ा है, तो भी उसको स्वरूपाचरण सम्यक दर्शन का अभाव है, माचे कि विकार का ये किला स्वामी है। समझ में आया? जाता न रे आत्मा का स्वभाव ही कर्म। देखो भगवान आत्मा, आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान में आनंद है। ये ज्ञान आनंद में एकाग्र जब हुआ स्वरूप चारित्र में, स्वरूप आचरण में, तब शुद्ध स्वभाव की पर्याय सम्यक दर्शन और स्वरूप आचरण का भाव जो प्रकट हुआ, वही आत्मा का काम। ये आत्मा का काम, काम नाम कर्म, कर्म नाम कार्य। है कि नहीं भैया? देखो आत्मा सिद्ध भाव, आत्मा का स्वभाव ही कर्म, कर्म એટલે कार्य। कोई पास विकल्प दृष्टि में से छूट गया, रुचि में से देह की क्रिया तो मेरी है ही नहीं, तो रुचि छूट गई। तो अपना स्वभाव का अनुभव काल में, स्वरूप आचरण के काल में शुद्ध भाव का पर्याय प्रकट हुई। शुद्ध, वो शुभ अशुभ नहीं, शुद्ध भाव, शुद्ध भाव स्वभाव के आश्रय से शुद्ध भाव प्रकट हुआ, वो आत्मा का कार्य, ये आत्मा का कर्म, ये आत्मा का कर्तव्य। हरे हरे और चिदेश आत्मा करता। ये समय में चिदेश, चिद नाम ज्ञान का ईश्वर आत्मा, चिदेश ज्ञान का ईश्वर भगवान अपना आत्मा, कोई इस शुद्ध भाव का करने वाला, इस शुद्ध भाव का करने वाला। विकल्प राग मंद था कि मन है तो वो शुद्ध भाव प्रकट हुआ, ऐसा नहीं। धीरे से समझने योग्य चीजें अनंत काल में इसने किया ही नहीं कभी। एमने जिंदगी घुमाई, चले गए 84 अवतार में। तो पुण्यादि किया हो, स्वर्ग आदि एकाध भाव मिले, मिथ्या दृष्टि पड़ा रहा, यहाँ से निकल पशु योनि करके जाओ नरक निगोद में भैया। ओहो, कोई रचकन भी साथ में आने वाला नहीं। देखा दूसरी तो क्या चीज रही है। यहाँ तो कहते हैं कि शुभ शुभ भाव हुआ हो तो भी साथ में तो नहीं रहते हैं, कि हुआ उसका बंद पड़ गया रजकण जड़, उसकी पर्याय में साथ नहीं। अपना स्वरूप ज्ञानानंद शुद्ध है, उसकी अंतर्दृष्टि और स्वरूप आचरण प्रकट किया, वो साथ में रहते हैं। समझ में आया? तो कहते हैं कि आत्मा ही करता है, भगवान आत्मा। आई तो समझाते तीन, बोलो तीन विचार नहीं रहते हैं, विचार में तीनपन नहीं रहते हैं कि मैं करता, आत्मा करने वाला, शुद्ध भाव मेरा कर्म और मेरी चेतन की निर्मल पर्याय हुई मेरी क्रिया। एक क्रिया, ऐसा तीन भेद अंतर स्वरूप आचरण काल में, तीन भेद लक्ष्य में नहीं रहते, होता है। न भैया
क्या कहते हैं देखो, कर्ता चेतना, चैतन्य स्वरूप आत्मा ही क्रिया होता है, आत्मा क्रिया, चैतन्य स्वरूप आत्मा क्रिया। तो कहते हैं कि क्रिया है कि नहीं आत्मा धर्म की क्रिया होती है कि नहीं, है क्रिया, अपन कई क्रिया। रतनलाल जी पुस्तक है रखा ने, देह की क्रिया ही धार्मिक क्रिया नहीं, अंदर दयादान व्रत का परिणाम पूजा का उत्पन्न हो धार्मिक क्रिया नहीं। है भैया क्या देखो, चेतन स्वरूप आत्मा ही क्रिया, चैतन्य स्वरूप आत्मा ही क्रिया होती है, ये आत्मा ही परिणमन करते हैं, कहते हैं भगवान शुद्ध प्रभु कोई अपनी परिणमन पूर्व का राग का अभाव होकर स्वभाव की शुद्ध रूपता चैतन्य की परिणति रूप क्रिया वो आत्मा की क्रिया है। मूलचंद जी है उसमें, कभी वांचो तो ठीक कहते हैं डॉक्टर कि रोज पाठ करते हैं, पाठ करते हैं उनका हो उसमें। हाँ तो सहेली सादी हिंदी भाषा है, हाँ तो दौलत राम जी तो ढवाई बुद्ध की थी, बुद्धजन की, तो वो ऐसी करता यहाँ बहुत स्पष्ट उसमें बनाया, वो में ऐसा नहीं है, वो भी हम देखिए ना बुद्धजन की काल आती है, वो बुद्धजन की काल उसमें से बनाया, आ तो बहुत स्पष्ट बना दिया, शास्त्र में से सार 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 थोड़ा लेकर बना दिया सार। वो कहते हैं भैया तेरे अनंत काल में स्वरूप आचरण रूप धर्म क्रिया कभी नहीं हुई। ऐसी तो तुम्हारा हाथ में तो पुस्तक पड़ा है, समझ में आया? पांच आ गया बच्चा तो कुछ हो गया, अब पांच आ गया ना, समझ में आया? हाँ हाँ वो तो खरा। एक दौलत राम जी कहते हैं कि जब अपना शुद्ध स्वरूप पुण्य पाप का विकल्प का लक्ष्य छोड़कर स्वरूप की दृष्टि करने के काल में उसकी चैतन्य की क्रिया परिणति शुद्ध हुई रहती है, राग अपनी क्रिया ऐसा रहते नहीं। भैया धर्मजन जी मूल बात है અહીંયા, તેથી आज लिया की बात नहीं तो हिंदी लो भाई, आज तो हिंदी लो અત્યારે दोपहर को गुजराती समझ में आया, नीम सार चलेगा गुजराती। आई कहते हैं चेतना क्रिया होती है कि भगवान ज्ञान स्वरूप प्रभु पूरी अंतर्मुख दृष्टि करने के काल में स्वरूप आचरण, स्वरूप का अनुष्ठान, स्वरूप का अनुष्ठान, उसमें चेतना की निर्मल ज्ञानानंद की क्रिया रहती है। वो क्रिया करता आत्मा और वो कर्म कार्य क्रिया, क्यों पलटन हुआ ना, पलटन पलटन है क्रिया। ये क्रिया होता है, कर्ता कर्म किया या तीनों भेद रही एक अखंड हो जाते हैं। बस અહીંયા भी तीन तो समझाया, पण अंतर्दृष्टि काल में, स्वरूप आचरण काल में, अनुभव काल में तीन नहीं रहते, तीन एक रूप हो जाता है। आ कर्ता, आ कार्य, आ क्रिया, ऐसा त्रण भेद नहीं रहते। त्रण भेद हो जाए तो विकल्प उठते हैं। जो पहले શું કહેવાય, સિદ્ધાંત પ્રવી શકાય, समझ में आया? उस सिद्धांत उसमें वो लिखा है, उसमें समझ में आया? अनंतानुबंधी किसको कहते हैं वो लिखा है उसमें।
जो स्वरूपार्थन चारित्र को कहते हैं। शुद्धात्मानुभवती अविनाभावी चारित्र विशेष को स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। ऐसा लिखा है, पीछे है लिखा है। अनंत और मंदी किसको कहते हो? अनंतानुमंदी क्रोधमान माया लोभ किसको कहते हैं? ये आत्मा का स्वरूप आचरण चारित्र को घात करे उसको अनंतानुमंदी क्रोधमान माया लोभ कहते हैं। अब तो जैन सिद्धांत प्रविष्ट का बालक नाची बनाया उसमें से वो गोपाल दास बढ़िया है ना, उसने बनाया था। आज तो शास्त्र में से निकाला है, आर्षगण का घर का है कुल की बात। आर्षगण नहीं पढ़ा, आर्षगण क्या है? क्या सब वो एक बात तत्व की बात है, कहते हैं वो कहते हैं शास्त्र कहते हैं। हाँ हाँ, पर पहले इतना तो निश्चय होना चाहिए कि नहीं कि आत्मा प्रथम धर्म पाते हैं तब राग की एकता है, इतना टूटते हैं तो इतना स्वरूप में एकाग्र होता है कि नहीं? तो न्याय से समझना चाहिए कि नहीं? अनादि काल का आत्मस्वरूप शुद्ध ज्ञानागमन की पुण्य पाप का विकल्प में अशुभाशुभ में आचरण में है, ये तो अनादि काल का है। अरे जब उसको धर्म प्रकट होता है तब क्या प्रकट हुआ? उसको शुभ शुभ भाव प्रकट हुआ, वो तो है अनादि से। शुभ शुभ राग है, उससे हटकर शुद्ध चैतन्य में एकाग्र हुआ तो शुभाशुभ परिणाम से रहित स्थिरता थोड़ी हुई और स्वरूप की प्रतीत हुई। उसका नाम स्वरूप आचरण चारित्र सम्यक दर्शन काल में पहला होता है। हाँ न हो तो शुभाशुभ भाव में एकता हो तो अनादि काल की है। अने शुभाशुभ भाव पुण्य भिन्न है ऐसा भान हुआ तो राग से रहित स्वरूप की स्थिरता का अंश प्रकट न हो तो एकाग्र हुआ किसमें? राग में तो एकाग्र था अनादि से। शुभाशुभ राग में एकाग्र तो अनादि का है, वो नई चीज नहीं, वो तो अनंत काल से करते आए। पुण्य पाप स्वर्ग नर्क मिलते ही है। गुजराल जी क्यों दूर बैठे? समझ में आया? समझने की चीज है। पैसा बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं। हमारा हाल उनके पुण्य कारण से आते हैं जाते हैं, आत्मा के कारण से क्या आते हैं? आत्मा के कारण से आते हैं। देखो आत्मा के कारण से शुभ शुभ भाव मेरा वो आत्मा के कारण से मिथ्या भ्रम होता है। आत्मा पुण्य पाप का भाव रहित शुद्ध चिदानंद स्वरूप हो ऐसी दृष्टि में शुद्ध भाव का होना, विकार की एकता टूटकर स्वरूप की एकता होना वो आत्मा से होता है। वो कहा न सीधे करता, सीधी ज्ञान में ईश्वर भगवान आत्मा है। ज्ञान का ईश्वर हो, पैसा का ईश्वर नहीं। घर का मकान बिल्डिंग आ बिल्डिंग का स्वामी नहीं, आप घर माटी ढूंढे अजी तो है। यहाँ तो कहते हैं कि भगवान एक समय में शुद्ध स्वरूप पवित्र स्वभाव की दृष्टि हुई, सम्यक दृष्टि शुभ शुभ भाव होता है, उसका स्वामी नहीं रहता। उसका स्वामी नहीं रहता, दूसरा का स्वामी है ही क्या? समझ में आया? अरे अनंत काल में वितराग परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव वितराग परमेश्वर है। ये तो वितराग भाव की बात करते हैं। ऐसी बात जैन परमेश्वर सिवाय अन्य में कभी तीन काल तीन लोक में ऐसा एक शब्द नहीं, एक न्याय भी नहीं होगा। समझ में आया? ऐसा सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तो इंद्रनी उपस्थिति हाजिरी में समोचरण में भगवान की दिव्य ध्वनि में आया। अरे आत्मा अनादि काल से अस्वरूप आचरण क्यों किया है? देह का आचरण तो किया ही नहीं उसने। देह
देह का आचरण, जड़ का आचरण, पर का आचरण तो किया, पर क्या किया? अनादि काल से शुभ ने अशुभ राग का आचरण किया मिथ्या दृष्टि में। हाँ। दूसरा स्वरूप आचरण न किया, पर का आचरण न किया, नकली शरीर का कुछ न किया। जड़ का आचरण नहीं कर सकते आत्मा, स्वरूप का आचरण किया नहीं अनंत काल से। तो किया क्या अनंत काल से? निरोध से मानकर नवमी गृह तक शुभ ने अशुभ भाव, विकारी भाव, उसका आचरण करके मैं कुछ ठीक करता हूँ, ऐसी मिथ्या दृष्टि से और स्वरूप आचरण किया है। बराबर है। हमें कैसे भैया, अरे समय आया तेरे, काल आया तेरे, मनुष्य मिला। भगवान उसकी रीत तो समझ ले, उसकी रीत पद्धति विधि क्या आयो तो समझ ले। समझे पीछे प्रयोग में प्रयत्न में मुकेगा, समझे बिना प्रयोग फिर से करेगा। समझ में आया? कहते हैं भगवान आत्मा अनादि काल से जो अस्वरूप आचरण, और स्वरूप आचरण का अर्थ कि शुभ शुभ विकारी भाव उसका वर्तन किया, आचरण किया, अनुष्ठान किया, ये अस्वरूप आचरण है। ये अपना स्वरूप का आचरण विभाव आचरण है। वो किया है ना भैया, दुकान का किया नहीं कुछ, हम कहते हैं। कौन कहते हैं? कोई दुनिया कहते हैं, दुष्ट कहती है। भगवान कहते हैं तेरे राग का आचरण सारा 24 कलाक तुम करते हैं। जड़ का कर सकते नहीं, कांच की पापड़ भी ऐसा फेर सकते नहीं, तो जड़ है, उसका क्या करे तुम? करो जी भाई बात कौन गाएंगे जाते ये तो वाणी का आवाज निकलने की जड़ की क्रिया है। अंदर विकल्प आता है गरीब भजन करने का शुभ भाव, बस इतनी मर्यादा। वो जड़ की आचरण होता है, बोलने का पग ऐसा ठनठन होता है, जड़ की क्रिया है, तो वो आत्मा कर सकता है। रूपचंद जी भाई बात भाई, डॉक्टर कहते हैं उत्तर में ऐसा सुनने में नहीं आते। એને મેં કઈ બીજે મૂકીને સાંભળવા હાથું તાગી એ તો लिखाતો बात है, वो तो बाहर की ठीक है। समझ में आया? गाना कान बोल के आया या नहीं? कहते हैं अरे भगवान, ये कभी स्वरूप आचरण कैसे होता है उसका तेरे लक्ष्य में पण ते लिया नहीं, और हम कहीं करते ठीक करते ऐसे न ऐसी बफम्मा ब्रह्मा की जिंदगी चली गई। क्या मनसुख भैया तुम्हारा बापा ने उडाड़ी दीधું બધું। આ 3 વર્ષથી રાત રહ નહોતા ખાતા ને લીલુતરી નહોતા ખાતા ને, પણ ये कबूल करे तो बात साची नहीं। अरे भगवान बापू तू कौन चीज है? तेरा स्वरूप आचरण अनुष्ठान तेरी क्रिया क्या? ये देह की क्रिया तेरी नहीं न, राग विकल्प उठते हैं वो भी विकारी क्रिया तेरी, चीज मूल नहीं। इसकी तो क्रिया चेतन उसकी क्रिया है। भगवान ज्ञान मूर्ति प्रभु उसकी अंतर में सन्मुख दृष्टि करते हैं। चेतन का परिणमन विकार की रुचि छोड़कर चेतन का परिणमन क्रिया हुई, वो आत्मा की क्रिया, वो आत्मा की क्रिया, वो स्वरूप आचरण रूप भाव, वो शुद्ध भाव। समझ में आया?
ये तीनों भेद रही एक अखंड। देखो बस राग तो नहीं, पुण्य पाप तो नहीं, पर मैं आत्मा शुद्ध भाव, वो मेरा काम करता चिदेश हूँ आत्मा, અને चैतन्य की परिणति निर्मल हुई किया। तीन भेद भी लक्ष्य में नहीं रहते हैं, तब निर्विकल्प अंदर अभेद दृष्टि होती है, उसको स्वरूप आचरण चारित्र कहते हैं। कभी सुना ही नहीं भैया है। वितरा का मार्ग में आया हम भगवान भगवान तो बताते हैं, उसको बताते हैं। एलिगेशन में बहुत किया था उसमें, प्यार का ख्याल है। वक्त लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा यहाँ आवे, ऐसा नहीं था थोड़ा राजा इतनी बड़ी वक्त पहने थोड़ा थोड़ा कहते हैं। हाँ चीज हो अनंत काल में रह गई चीज, जो करने की चीज का ख्याल भी नहीं, समझन भी नहीं, रुचि भी नहीं, तो प्रयोग कहाँ से करेगा? समझ में आया? ये बार आज आते हैं ना, नहीं तुम्हारे कोई मारवाड़ी कोई चीज उनकी होती है, उनको नाम ही नहीं होते ऐसी चीजों की। कैसे देखे क्या से करना है? वो मारवाड़ी कोई चीज आती है ना उनकी राजा देवी, ये भी क्या शामिल है? देवर जी की दूसरा नाम था, ये बता बहु ऊंची बना थी मारवाड़ी। क्योंकि एक बार सुना था, आपने क्या खबर सोच चुके, पर ये कैसे विधि होती है, ये विधि की खबर नहीं बनाए क्या? समझ में आया कि हमारा सिरा बनाना है, सिरा भाई लो, चलो सिरा कैसे करना? लो पहले आटा है ना, घी में सेकना और पीछे गुड़ का पानी नाखना, पर ये करता घी बच जाए ऐसे, तो क्या करना? तो गुड़ का पानी पहले नाखना, आटा में गुड़ का पानी पहले नाखकर बराबर आटा सिक जाए तो घी नाखना। गुड़ के पानी में आटा सीख कर घी नाखना, सिरा होगा? विधि की खबर नहीं तेरे, सिरा नहीं होगा, लूपरी होगा। लूपरी समझते हैं? आप थोड़ा ऊपर नहीं होते, थोड़ा ऊपर है, थोड़ा में बांधने काम नहीं आते हैं। क्यों थोड़ा में बैरा कहे वो लूपरी बनाते हैं, कहे कि जो बहन वो उसने वो के जाता वो तो हमारी भाषा से गुजरत तुम्हारी होगी करी, हमारी भाषा में कहे जातू बोलतू घी नाखू, जातू बोलतू इतने समझे, तुम्हारी भाषा होगी तो जातू बोलतू इतने घी बहु पर न पड़े અને ઘી બિલકુલ ન પડે એમ પણ નહીં, થોડું 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 થોડું, जो बहु विशेष घी हो तो वकरी जाएगा, बिल्कुल घी न हो तो पोटी नहीं होगा। એટલે અમારે એક ભાષા છે, વહુ હાઉને કે ઓલા હાઉ વહુને કહે ને એમ કે જો વહુ આ પોટી બનાવે તો જાતું વળતું ઘી નાખવું, જાતું વળતું जाता हूँ। तुम्हारी कोई भाषा होगी हिंदी में, हमको खबर नहीं है कि ऐसा थोड़ा रहे पर नहीं, थोड़ा बिल्कुल न रहे पर नहीं, और बहुत रह जाए पर नहीं। ऐसा हो तो लूपरी होगी। आ तो पहले गुड़ के पानी में आटा देते फिर घी डालते, सीरा नहीं होगा, लूपरा ही नहीं होगा। विधि की खबर नहीं, ऐसे अपना संज्ञक दर्शन चारित्र स्वरूप आचरण कैसे प्रकट होता है खबर नहीं। करने दे, हमारा आत्मा ऐसा, हमारा आत्मा ऐसा, क्या आत्मा आत्मा ऐसा, समझ में आया? तो कहते हैं ओहो भगवान आत्मा संज्ञक दर्शन ज्ञान चारित्र तीन चीज है। हीरा में भी तीन चीज होती है ना, आई रहा भी देखो, हीरा में तीन चीज आती है ना, आटा घी और शक्कर के गुड़, ये आई जाए देखो, ये तीन चीज आई जाए, ये हो जाते हैं भगवान आत्मा। ज्ञाता ध्यान में ध्येय का भी विकल्प नहीं, भेद नहीं रहते, और कर्ता कर्म ने क्रिया का भी भेद नहीं रहते। क्या क्या रहते हैं? बाधा रहित हो जाते हैं।
अभिन्न अखंड एक स्वरूप हो जाते हैं। शुद्ध उपयोग को निश्चल पर्याय, देखो आत्मा का शुद्ध व्यापार, पुण्य पाप का व्यापार अशुद्ध व्यापार है, वो तो बंध का कारण है। हाँ, तो मोक्ष का कारण वर्णन करना है ना, तो कहते हैं कि शुद्ध व्यापार, शुद्ध उपयोग की निश्चल पर्याय, जो पर्याय है वो शुभ शुभ राग था, विकारी पर्याय थी, उसको छोड़कर ज्ञाता स्वरूप चिदानंद का एकाग्र होकर शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। ऐसा किया, देखो भाषा कैसा लिया है, शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रकट, प्रगति की दशा अनादि की दशा नहीं थी, वस्तु अनादि की थी, ज्ञान आनंद शुद्ध अनादि की चीज थी। तो हम तो एकाग्र हुआ तो शुद्धता प्रकट हुई, शुद्धता पर्याय में प्रकट हुई, पर्याय प्रकट हुई, उसका नाम स्वरूपाचरण, उसका नाम संवर निद्रा, उसका नाम शुद्ध उपयोग, उसका नाम संगत संज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग कहते हैं। समझ में आया है? હા કરે પણ એને વિધિ આવડવી જોઈએ ને, નો કરે નહીં કરે, આ ડોકલો કીધું ને પેલું कंजूस भाई है, लाओ भाई हम तेरा सोंगा बताओ कर देते हैं। सोंगा समझे ना, सोंगा कहते हैं। हाँ ये क्या छपना हूँ कौन सा खाना तो इसको के गुरु खाई दे, पर खावानी कर्या जे करे खाए। तो कहते हैं कि आत्मा करे न अपना अनुभव अपना भोग भोग में आता है, पर्याय अपनी भोग ने भोगता आत्मा, दो भेद भी अंदर अनुभव में नहीं है, कहीं तो कहते हैं। दूसरा तो नहीं पर उसका आत्मा, मैं आत्मा आनंद स्वरूप अतीन्द्रिय, उसकी दृष्टि ज्ञान हुआ पहले तो आ आत्मा करता आ कार्य आ मैं भोगता ना भोग्य, ऐसा भेद भी क्या रहते नहीं। दूसरा तो भोगता नहीं, दूसरा तो भोग्य नहीं, पर अपने में भोगता भोगता भेद नहीं रहते। समझ में आया? प्रथम स्वरूप की दृष्टि होने के काल में ऐसा होता है, पीछे दृष्टि रहती है, स्वरूपाचरण भी रहते हैं, शुभ अशुभ राग होता है। धंधा में भी देखने में आवे संकीति, भोग में भी देखने में आवे तो राग है, जमते हैं, पाप है या पुण्य है, पृथक रखते हैं, अपने में साथ जुड़ान नहीं करते हैं। ऐसा भेद ज्ञान हुआ, वो भेद ज्ञान हुआ। पर्वत में एक बिजली का प्रहार हुआ और पत्थर दो भाग हो गया, वो रेन से एकता नहीं होता पीछे, रेन कहते समझ, जुड़ी, वो जुड़ी तो नहीं जुड़ता, इसमें जुड़ते लाकड़ा लाकड़ में, यहाँ जुड़े पत्थर बड़ा। ऐसे भगवान आत्मा ज्ञानानंद का स्वरूप प्रभु, पूर्णानंद प्रभु, पुण्य पाप का राग है। एक बार अंतर भेद हुआ, एक नहीं होता। समझ में आया? प्रवृत्ति होती है, देखो भाषा है ना, तीनों अभिन्न अभिन्न शुद्ध उपयोग की निचल दशा, प्रगति जहाँ द्रव ज्ञान व्रत तीन दाय के लसा। मूर्ति जी कितना काल से मोटे एक नहीं है, कंठ से नहीं, कंठ से है, जी को याद ताकीद करते हैं, अर्थ नहीं समझते, अर्थ समझे बिना भाषा क्या है, इसमें क्या कर। वो पोपट को दे पूरी, बोल पोपट रघुराम, ये जाने का आ रघुराम होगा, पूरी रघुराम, पूरी देते न, पूरी और सिंह का दाना तो मूंगफली का क्या कहते, मूंगफली, बोल पोपट रघुराम लो, ये जाने का रघुराम होगा। पूरी है वो दाना रघुराम होगा,
ભાન મળે રઘુરામ કોણ ના કોણ, આ તો પૂરી है दाना है। એ माने भान नहीं, क्या आत्मा है, क्या कहते हैं लोग, तीनों किन्न भिन्न शुद्ध उपयोग की निचल दशा से क्या अपन भाषा है तो भाव है उसमें कुछ समझ में आया। ये प्रकट होती है जिसमें सम्यक दर्शन, देखो सम्यक ज्ञान जो व्रत का अर्थ है, यहाँ सम्यक चारित्र का भाई शब्द में व्रत पीड़ो है तथा त्या सम्यक दर्शन स्वरूप दृष्टि में काल में शुद्ध श्रद्धा हुई, शुद्ध ज्ञान हुआ और आचरण रूपी व्रत चारित्र हुआ। ये व्रत नहीं है चारित्र, स्वरूप की तीर्था वही निश्चय व्रत है। वो पीछे पंचम गुण स्थान योग 12 वर्ष का विकल्प आता है, पर वो शुभ राग है। समझ में आया। अंतर में एकाग्र होकर जितनी शांति में तीव्रता प्रकट हुई, कोई अपना स्वरूप चारित्र आचरण खरा मुख्य का कारण है। समझ में आया। अरे तो पुस्तक कितना बार पढ़ गया है, अभी नवनीत भाई तरफ से 15,000 पुस्तक बार पढ़ गया हूँ, कठाड़ा मफत में थी बहुत। 15,000 में कितना ही है, 15,000 आतंदर में सन्मत सुंदर बहुत रही है। नवनीत भाई ने सारा संतोष है तो उसकी प्रीति है बहुत प्रभावना देख लगी देखता है। आदि व्याख्यान होता है, उतारना उसके तरफ से बार बार में पुस्तक व्याख्यान संतोष है, बहुत वर्ष से कंटोष है, बहुत वर्ष से कहते व्याख्यान करो व्याख्यान करो। और तो बहन कहते थे वसरा जी नहीं, गंगवाल वसरा जी, गजरा जी, हुसैन भाई वसरा जी की नवी स्त्री है ना, नवी वो नाम मनपुला नहीं कहते थे यहाँ पर। अभी आया नहीं, रह गया क्या, वो भी कहते थे यहाँ सदाना का व्याख्यान होना चाहिए, तो चलते हैं यहाँ इतने मिले। हाँ, क्या संसार में इतनी झंझट। कहते हैं भगवान आत्मा ये कड़ी में कितना भर दिया है, बहुत भरे है कि नहीं भैया। हाँ, 2 ग्राम पंडित, कौन पंडित अपना घर की क्या बात हो, तो अपनी भाषा हिंदी में जोड़ दिया। भाव तो भगवान का है, जो परमार्थ अनादि काल से चला है वो भाव है। कहते हैं जब भगवान आत्मा स्वरूप की दृष्टि करके स्वरूप का आचरण करते हैं तो तीनों आ गया उसमें, सम्यक दर्शन भी आ गया, शुद्ध स्वभाव की प्रतीक ज्ञान आ गया, अनुभव आत्मा ऐसा ज्ञान, और स्थिरता हो गई वो चारित्र। समझ में आया। स्वरूप आचरण चारित्र मोक्ष का मार्ग है। बंधन से छूटने का एक ही उपाय है, बाकी सब बंधने का है। सम्यक ज्ञान की तीनों एक रूप अद्वैत रूप है, शोभायमान होते हैं। लसाकार के जाते शोभायमान होते हैं भगवान आत्मा। ये 8 वर्ष की लड़की को भी स्वरूप आचरण होता है, सम्यक दर्शन होता है, सब समझ में आया। इसमें क्या मंडू को भी होता है इतना, क्या कहते हैं मेढक भेद ज्ञान करते हैं। ये देह छोटा बड़ा देह तो जड़ है, उनका आपका राग विकार है, उससे मेरी चीज भिन्न है, ऐसी दृष्टि में एकाकार होकर उस समय में दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों शोभायमान होता है। ये अर्थात वो राग का आचरण ही शोभायमान नहीं, राग मेरा ही श्रद्धा शोभायमान नहीं, राग का ज्ञान ही शोभायमान नहीं। राग का ज्ञान और पुण्य पाप का ज्ञान शुभाशुभ मेरी
चीज की प्रति शोभायमान नहीं तो मिथ्या है। शुभाशुभ राग का ज्ञान ही मिथ्या ज्ञान है और शुभाशुभ राग मिथ्या आचरण है। तीनों शोभायमान नहीं, अशुभायमान। अंतर्मुख होकर शुद्ध स्वभाव, पवित्र स्वभाव पहले संत समागम से समझ लिया हो, सुना हो, इसके अंतर प्रयोग में मुक्ति काल में शुद्ध श्रद्धा ज्ञान शांति हुई, कोई शोभायमान चीज है। कोई मोक्ष मार्ग से शोभायमान अपनी दिशा आई श्रृंगारी आत्मा को श्रृंगार किया। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? पाप को और श्रृंगार है, उन पाप का बंधन भी जड़ है, उसका फल भी दूध बार का संयोग है। क्या आया उसमें? हो ये तो पक्षी भावात्मा है, नीचे अर्थ है जो थोड़ा। कर्म किसको कहते हैं? कर्ता द्वारा हुआ कार्य, ऐसा नीचे नोट में है। कर्म कर्ता द्वारा हुआ कार्य, नोट में है। कर्म की व्याख्या कर्ता द्वारा हुआ कार्य, तो आत्मा स्वरूप का कर्ता, उसके हुआ शुद्ध पर्याय कार्य। तो दुनिया के हम दुनिया का काम कर दे, मकान का काम कर दे, दुकान का काम कर दे, पैसा का काम कर दे, तेजूरी का काम कर दे, बोलने का काम कर दे, हलने का काम कर दे, हराम है तेरी चीज में। वो तेरी चीज में तो राग द्वेष का परिणाम का तेरा कार्य ज्ञान है। स्वभाव में कर्ता द्वारा किया कार्य, शुद्ध पर्याय प्रकट हो, श्रद्धा ज्ञान में स्वरूप आचरण। कोई कर्ता आत्मा द्वारा आत्मा की क्रिया वो कार्य, कर्ता स्वतंत्र रूप से करे सो कर्ता। देखो व्याख्या, स्वतंत्र रूप से करे सो कर्ता, उसका क्या है? भगवान आत्मा और राग की मंदता का साय लिए बिना, कसाई की मंदता पहले थी विचार में, आत्मा ने ऐसा उसकी साय लिए बिना अपना स्वतंत्र स्वभाव से शुद्ध भाव को करे, वो कर्ता कहने में आता है। क्या तो आपने कर्ता कर्म अधिकार में बहुत सुधार आ गई। कर्ता निशाव में भी प्रकार का व्याख्या चलती है। निशाव में तू गायक नहीं हेड मास्टर वो कही जाए न्याय में कर्ता स्वतंत्रपणे करे सो कर्ता, कर्ता का इष्ट सो कर्म, ऐसा आता है। तो धर्मी कर्ता अपना स्वभाव का अपना इष्ट अपनी शुद्ध पर्याय, धर्मी को पुण्य पाप इष्ट है नहीं, तो पुण्य पाप का बंधन में बंधन का फल सम्यक दृष्टि को इष्ट है नहीं। हरी बात समझ आया? कर्ता स्वतंत्रपणे करे सो कर्ता, कर्म ली ना, कर्ता द्वारा हुआ कार्य, नहीं तो कर्म कर्ता का इष्ट हो, कर्म ऐसे चलते हैं। करने वाला की प्रिय चीज वो कर्म, मिथ्या दृष्टि का करने वाला की प्रिय चीज विकार, सम्यक दृष्टि की प्रिय चीज निर्विकारी श्रद्धा ज्ञान स्वरूपाचरण। बहुत बात बंद पड़ेगी। वितराग का मूल मार्ग था, बहुत रुक गया। सच्ची बात आती है तो एकांत हो गया, एकांत राड़े पांत पुकार पुकार करो, पुकार करो तुम्हारा पाप। और पुकार अंतर में सुने वाला नहीं। समझ में आया? क्रिया कर्ता द्वारा होने वाली प्रवृत्ति, जो देखो बैठा नीचे है भैया, ऐसे
क्रिया कर्ता द्वारा होने वाली प्रवृत्ति, जो प्रवृत्ति तो आई, और कई प्रवृत्ति देह की क्रिया की, शरीर की वाणी, वो नहीं, उन परिणाम की प्रवृत्ति की नहीं। अंतर स्वरूप में दृष्टि करके शुद्ध भाव की पर्याय हुई, वही अपनी प्रवृत्ति, वही अपनी प्रवृत्ति, ये राग से निवृत्ति, वही अपनी प्रवृत्ति। समझ में आया? ये समय स्वरूप आचरण के समय, ये मुंजरा शब्द लिया है, पर साधक लेना। साधक स्वरूप आचरण के समय जब आत्मज्ञान में लीन हो जाते हैं, तब ज्ञान ज्ञाता भी भेद नहीं रहते, वचन का विकल्प नहीं होता। वहाँ आत्मज्ञान में तो आत्मा ही कर्म, नीचे लिखा है काल, आत्मा या कर्ता, आत्मा ही का भाव क्रिया होती है, अर्थात कर्ता कर्म क्रिया ये तीनों बिल्कुल अखंड अभिन्न हो जाते हैं। अपना आत्मा ही शुद्ध कर्ता, शुद्ध क्रिया, शुद्ध परिणाम कर्म एक हो जाता है। ऐसा तो यहाँ लिखा है स्वरूप आचरण में अनंतानुबंधी का अभाव के कारण, जो स्वरूप का आचरण का चारित्र का घात अनंतानुबंधी करते हैं, उनका आपकी प्रीति वो अनंतानुबंधी भाव है, वो स्वरूप आचरण का नाश करते हैं। भगवान आत्मा शुद्ध की रुचि का प्रीति उस स्वरूप का आचरण की उत्पत्ति करते हैं, और विघन करने वाला अनंतानुबंधी उसका नाश होता है। समझ में आया? एक पण बराबर समझे ने एक ज व्याख्यान, पण एक जाने ये सब जाने, एक भाव जाने तो बड़ा तो जाने, पण एक के भाव समझने की दरकार नहीं। यानी पैसे दूसरा कहे तो हाँ, तीसरा कहे तो हाँ, एकांत का अर्थ क्या? ऐसे होता है, दूसरे से नहीं होता है, उसका नाम अनेकांत। एक विधि से होता है, दूसरी विधि से नहीं, उसका नाम अनेकांत। खिचड़ीवाद नहीं आया, समझे? सुधरीवाद नहीं है, फिर जा ग्रीक में शुद्धोपयोग की अचल दिशा प्रकट होती है, जिसमें सम्यक दर्शन समय ज्ञान समझ एक साथ एक रूप होकर प्रकाशमान होता है। समझ में आया? ऐसी अंतर स्वरूप की दृष्टि, उन पाप की रुचि, देह की लक्ष्य से छोड़कर स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान करके अंतर में आचरण करना, उसमें तीनों बोल दर्शन ज्ञान चारित्र आ जाता है, वही प्रकाशमान होता है, वही मोक्ष का मार्ग है। दूसरा है